अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब और दुबई से कुछ ज़रूरी ख़बरें और कुछ सवालों के जवाब। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए सऊदी अरब से। तो जैसा कि मैं हर हफ्ते आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ये जो है तो अकामा और लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी के रेगुलेशन का उल्लंघन करने के इसमें जो है लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो इस हफ्ते का अपडेट जो है, इस हफ्ते जो है तो 15,000 से भी ज़्यादा यानी 15,688 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस मुहिम के तहत जो कमेटी काम कर रही है, देश को गैर कानूनी लोगों से पाक करने के मुहिम के तहत जो कमेटी काम कर रही है, उसका कहना है कि इसमें अकामा के कानून के खिलाफ वर्जी के तहत जो 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये हर हफ्ते बताने का मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि जो लोग भी मतलब इस तरीके से हैं, चाहे वो उनके पर हुरूफ लगा हुआ है, चाहे वो भागे हुए हैं या किसी तरीके से भी अकामा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने इसको सही कर लें, रुजू करें, यानी कि अपने यहाँ के एम्बेसी से या किसी तरीके से भी जो मामला सही हो जाए, ताकि इतने गैर मुल्की जो है तो ये सब कानून के उल्लंघन, रेगुलेशन का उल्लंघन करने के इसमें जो पकड़े जा रहे हैं, तो ये इसी वजह से बता देना बेहतर समझता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस के दोनों वैक्सीन लगवाने के 4 फ़ायदे, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जिसमें सबसे अहम फ़ायदा जो ये है कि ये जो वेरिएंट्स जो चेंज होते रहते हैं, कोरोना के जो शक्लें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उसका जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा, बहुत कम होगा अगर से हुआ भी तो। इसलिए कि दोनों वैक्सीन लेने पर जोर दिया जा रहा है बार बार। अब तो यहाँ पे जैसा कि वाज़ेह रहे, पहले भी बताया जा चुका है कि अब तो यहाँ बल्कि बूस्टर डोज़, यानी कि सभी के लिए 18 साल से जितने भी लोग उम्र 18 साल और उससे ऊपर जितने भी लोगों की उम्र है, उन लोगों को बूस्टर डोज़, लेकिन इसके लिए एक ये है कि सेकेंड डोज़ लिए हुए 6 महीना हो जाना चाहिए, उसके बाद ही बूस्टर डोज़ लिया जा सकता है। तो इसके लिए कहा गया है कि दोनों डोज़ लेने से ये सब चीज़ों से इंसान जो है महफूज रहेगा। जो पता है आप लोगों को कि जैसा कोरोना पहले आया था, उसके बाद कई इसकी जो है तो शक्लें जो है तो तब्दील होती रहती हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ कारगर है। वैक्सीन लेने से इस चीज़ से आदमी महफूज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि एक गैर मुल्की को, और जो कि सऊदी के नाम पे कारोबार कर रहा था, और एक सऊदी को गिरफ़्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कानून जो है, कानून के अब जो है तो गैर मुल्की जैसे बहुत से लोग यहाँ पे दूसरी जगह के, दूसरे देश के जो हैं तो सऊदी के नाम पे कारोबार करते थे, लेकिन इसका मामला सही करने के जो है तो 22 फरवरी तक के हालांकि डेट दिया गया है। इसके दरमियान जो है तो सही कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो इसको बताया गया है, जैसे अभी पकड़ा गया है एक को, उसको जो है तो इसकी सज़ा जो है यहाँ के कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक जो सज़ा है तो 5 साल की क़ैद है और 50 लाख रियाल का जुर्माना है, और जो है तो डिपोर्ट, गैर मुल्की को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो यहाँ का शहरी है जिसने ऐसा यानी कि अपने नाम पे किसी को बिज़नेस कराया हुआ है, तो उसके लिए उसका बैंक अकाउंट वगैरह सीज़ हो जाएगा, और ये जो है तो दोनों एक वक्त भी सज़ा हो सकती है। यानी कि बताया गया है कि जुर्माना, कैश यानी और क़ैद, यानी तो दोनों एक ही साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले तो बहुत थी, अब जाहिर सी बात है ये ऐसा कानून है तो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, और सभी को भी ये चीज़ें सही कराने, यानी अपने नाम पे करते हैं, जैसा कि यहाँ पे सिस्टम है, जिस हिसाब से भी अपने नाम पे कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरे के नाम पे, यानी किसी भी सऊदी के नाम पे जो कि ऐसा करता है या करवाता है, ये दोनों चीज़ें जो है तो ममनू हैं यहाँ पे कानून के मुताबिक, फिर सज़ा का हकदार है ऐसा आदमी। ठीक है, अब बात करते हैं दुबई से। जैसा कि मैंने सऊदी के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग यहाँ पे ड्राइवरी करते हैं उनके चालान वगैरह पार्किंग सही जगह पे नहीं लगाने से, पार्किंग गलत या ममनू जगह पे, जहाँ के हैंडीकैप वगैरह के लिए या किसी के लिए पार्किंग की जगह रहती है या ख़ास कोई पार्किंग की जगह रहती है, वहाँ पर सभी लोग को अलाउ नहीं है वहाँ लगाने की वजह से इस तरीके से कितने चालान काटा गया। तो इसी तरीके से दुबई से अपडेट है कि दुबई के अबू धाबी की पुलिस ने ये कहा है, ट्रैफिक पुलिस ने, कि जो भी रेड बत्ती को यानी कि इशारे को तोड़ता है और रेड बत्ती होने के बाद भी अगर से पार कर देता है गाड़ी, तो उस पर 51,000 दिरहम का जो है तो फ़ाइन लगेगा। हालांकि आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ, जैसा कि बताया गया है कि इसका फ़ाइन जो है तो 1,000 दिरहम है और 12 पॉइंट जो है तो काटा जाता है, और लाइसेंस भी 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 51,000 इसलिए बताया गया है कि फिर उसकी गाड़ी जो है तो जब्त कर लिया जाता है, और गाड़ी छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम पे करना पड़ता है। गाड़ी छुड़ाने के लिए भी बताया गया है कि 3 महीने के अंदर छुड़ाना ज़रूरी है, अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा
तो फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है गाड़ी को। तो बहरहाल जो लोग भी ड्राइव करते हैं, ये तो सिस्टम हर जगह है, सऊदी में भी फ़ाइन है, स्पीड की भी होती है और प्लस में कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, स्पीड वगैरह के, हर चीज़ के, मोबाइल चलाने के, वहाँ पे बैठ के मोबाइल भी नहीं चलाना मना है, जैसा कि वहाँ के लिए भी बताया गया है। और इशारा तोड़ना भी मना है कि रेड बत्ती जब जल रही है आपको वहाँ पे कुछ पहले ही रुकना ज़रूरी है, उसे तोड़ देने पर फ़ाइन आना ही है। ठीक है, बहरहाल और अब बात करते हैं कुछ सवालों के जवाब। तो जैसा कि शाहिद खान भाई ने सवाल किया कि 2020 में छुट्टी गए थे तो क्या उनका अकामा वीज़ा बढ़ेगा। तो 2020 में जाने की बात है, अब लास्ट टाइम आपका कब बढ़ा था? अगर से नहीं बढ़ा है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जवाज़ात के हवाले से ये कहा गया है कि जो लोग गए हैं और 6 महीना हो गया उनके एक्सपायर को, तो फिर उनका पूरा सिस्टम से जो है उनका पूरा डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है तो रिमूव हो जाता है अफसर वगैरह से, यहाँ के सिस्टम से। तो इसलिए फिर अभी सरकारी तरीके से बढ़ने का तो कोई ये नहीं है, और डायरेक्ट फिर आने के लिए भी जो है तो 3 साल का बैन हो जाता है जाके नहीं आने पर। लेकिन आप अपने कफ़ील से बात कर सकते हैं। अगर से आपका कफ़ील जो है तो जहाँ के आप ऑलरेडी पहले थे, आपका पुराना स्पॉन्सर, पुराना कफ़ील जो है तो आपके लिए अगर से वीज़ा जारी करता है तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं दूसरी जगह नए वीज़े पर फ़िलहाल नहीं आ सकते हैं, सिवाय अपनी पुरानी जगह के, पुराने कफ़ील या पुरानी कंपनी अगर से आपके लिए वीज़ा दे तो फिर आ सकते हैं। अभी 6 महीने से ज़्यादा अगर से एक्सपायर को हो गया होगा तो फिर बढ़ने का ये नहीं है, बल्कि सिस्टम से भी मामला डिलीट हो गया होगा और जो है तो आप समझिए 3 साल का बैन है, सिवाय इसके कि आप अपने पुराने कफ़ील के पास हैं। और एक और भाई ने पूछा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट के हवाले से कि अगर से मैं वाया होकर आ रहा हूँ फिर भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, डायरेक्ट सऊदी के लिए नहीं है, तो कौन सी फ़्लाइट का डिटेल्स देना है? तो भाई जाहिर सी बात है, आप जहाँ से भी ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ जो फ़्लाइट पहुँच रही है उसका डिटेल्स जो है तो सऊदी आने के लिए नहीं दे सकते हैं। वहाँ से जो फ़्लाइट सऊदी आ रही है उस फ़्लाइट का डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, मतलब मान लिया आप नेपाल से आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह रुक रहे हैं, दुबई में ट्रांजिट है आपका 2-4 घंटे का, कतर में है, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे आपका जो है तो ट्रांजिट है, 3-4 घंटे की वेटिंग है, चाहे जितने की भी वेटिंग हो, तो आपको जो फ़्लाइट वहाँ कतर पहुँच रही है यानी वहाँ उसका डिटेल्स नहीं देना है, बल्कि वहाँ से जो फ़्लाइट आपको यहाँ रियाद, दम्माम, जद्दा या कहीं भी सऊदी पहुँच रही है उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।